हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए आज का जो सेशन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट तक पढ़ा हुआ था उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी। चलो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक नंबर था, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक नंबर था, उसको 20% से बढ़ाया गया। एक नंबर था, उसको 20% से बढ़ाया गया, फिर उस नंबर को 20% से बढ़ा दिया गया, फिर उस नंबर को 20% से बढ़ा दिया गया। मैं पूछता हूँ आपको कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर जब भी 2% चेंज गिवन है, जब भी 2% चेंज गिवन है, मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है, मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन होता है। क्या होता है, विद साइन होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन होता है। प्लस का अगर इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस। इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। चलो जी पुट करते हैं। 20 प्लस ए गुणा बी बोलता है, ये लो जी 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो इनको कैंसिल किया, ये तो हो गया 40, इसको सॉल्व किया, ये बच गया 4। 40 और 4 कितना हो गया, 44%। कितना हो गया, 44%। कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ हमने देखो, ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी कि अगर 2% चेंज गिवन है, आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन। a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन। ये चीज़ आपकी चेंज नहीं होती है, ये चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। चलिए जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एक शॉपकीपर सेल 2 TV सेट एट द सेम प्राइस, देयर इज ए गेन ऑफ 20% ऑन वन TV एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अनदर TV। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बोलता है कि एक पर तो 20% का प्रॉफिट अर्न किया है और एक पर 20% का लॉस अर्न किया। इधर सुनते जाना मेरी बात को। कहता है इसका सेलिंग प्राइस इक्वल है, कहता है इसका सेलिंग प्राइस इक्वल है। एक बार अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो थोड़ी सी मेरी बात समझना। मैं अगर बोलता हूं कि मैंने 2 आर्टिकल खरीदे, 2 आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल था A, एक आर्टिकल था B। आराम से पहले कंसेप्ट समझना। मैंने बोला मैंने 2 आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल था A, एक आर्टिकल था B था। मैंने बोला A को तो मैंने खरीदा 100 में और B को भी मैंने खरीदा 100 में। दोनों को सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, दोनों को सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदा। इसके आगे मैं बोलता हूँ कि पहले वाले पर मैंने 10% का प्रॉफिट अर्न किया और दूसरे वाले पर मैंने 10% का लॉस अर्न किया। पहले वाले पर 10% का प्रॉफिट अर्न किया और दूसरे वाले पर 10% का लॉस अर्न किया। तो जो सुनना मेरी बात को, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ एसपी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 100 रुपीज़ का सामान था, 10% का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये आपको प्रॉफिट होगा, तो बिकेगा कितने में, 110 रुपये में। कितने में बिकेगा, 110 में। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 100 रुपीज़ का सामान था, 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया, इसका मतलब 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो 100 में से 10 कम किए, कितने में बिक जाएगा, 90 में। मैं पूछता हूँ आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। मैंने आपसे पूछा आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 100 तो ए के लगाए थे, 100 ही बी के लगाए थे, मेरा टोटल जो सीपी था वो कितना था, 200। टोटल सीपी कितना था, 200। अच्छा मैं पूछता हूँ आपका टोटल एसपी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक को तो बेचा 110 में, एक को बेचा 90 में, तो टोटल रुपए भी कितने मिल गए, 200। कितने मिल गए, 200। 200 का सामान 200 में बेचा, प्रॉफिट या लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। कोई लाभ कोई प्रॉफिट, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। कि देखो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेम था, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेम था तो क्या होता है सर, सीधा परसेंटेज का डिफरेंस ले लेता हूं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपने पहला आर्टिकल तो 10% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरा आर्टिकल 15% लॉस पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा आर्टिकल आपने 15% लॉस पे बेचा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको तो बेचा मैंने 110 पर, इसको कितने पे बेचा, 85 पर। कितने पे बेचा, 85 पे। अच्छा जी मैं पूछता हूँ टोटल सीपी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 200 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इनका सम कर लो 195 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा।
मैं पूछ रहा हूँ लॉस कितना हुआ आपको पूरे ट्रांजेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे सर 5 रुपए का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 5 रुपए का। मैंने आपसे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं पूछा, मैं तो आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूँ आप मुझे बताओ लॉस कितने रुपए का हुआ, तो आप कितने रुपए बोलोगे? 5 रुपए। ये चीज तो अपन देखते हुए भी बता ही सकते थे, ये चीज तो अपन देखते हुए भी बता सकते थे। जब मैंने बोला इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पे 15% का लॉस हो रहा है, पहले वाले आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले आर्टिकल पे 15% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो 10 रुपए मिल जाएंगे और यहाँ पर 15 रुपए जेब से लग जाएंगे। आप तो इन दोनों का सेटलमेंट कर लो ना, आप तो इन दोनों का सेटलमेंट करो। तो 5 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात समझ में आती है क्या कि कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो ना, कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो, सीधे प्रॉफिट लॉस की बात कर लिया करो, सीधे प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं। अगर ये बोलता कि सर यहां पर भी 10% का प्रॉफिट है, यहां पर भी 10% का प्रॉफिट है, यहां पर भी 10% का प्रॉफिट, यहां पर भी 10% का प्रॉफिट, आप तो बोलो 10 प्रॉफिट यहां, 10 प्रॉफिट यहां, टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का आ रहा है? 20 रुपीज का। मैं बोलता हूं 15% का प्रॉफिट यहां है, 10% का लॉस यहाँ है, आप तो बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस आएगा? सर यहाँ 15 प्रॉफिट में 10 लॉस में ओवरऑल प्रॉफिट कितने रुपए का आ जाएगा? 5 रुपए का। कितने रुपए का आ जाएगा? 5 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉस्ट प्राइस अगर सेम होगा, ध्यान से सुनना बात को, अगर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो डायरेक्टली कैलकुलेशन चलती रहेगी, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन चलती रहेगी। हम प्रॉफिट होगा तो एड लेस कर लेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम सेटलमेंट कर लेंगे, हम जो भी होगा सेटलमेंट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ने तो हमें कॉस्ट प्राइस सेम बोला ही नहीं, उसने बोला शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट एट द सेम प्राइस, कहता सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या कहता है? सेलिंग प्राइस बराबर है। इधर सुनते जाना बात को। अच्छा जी, ये कहता है सेलिंग प्राइस बराबर। उसके बाद कहता कि सर जो पहला आर्टिकल था उस पर तो 20% का प्रॉफिट हुआ और जो दूसरा आर्टिकल था उस पर 20% का लॉस हुआ, उस पर 20% का लॉस हुआ। इधर सुनते जाना, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इधर देखो, मुझे ए का कॉस्ट प्राइस पता है क्या? नहीं पता। मुझे बी का कॉस्ट प्राइस पता है क्या? नहीं पता। ना ही मुझे ए का कॉस्ट प्राइस पता है, ना ही मुझे बी का कॉस्ट प्राइस पता है। इसलिए तो सिंपल सी बात बोल दी, सर ए पर तो 20% का प्रॉफिट होगा और बी पर 20% का लॉस हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, जब मुझे इनके कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो मैं इनका कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं। देखो, इसको 100 मानूं, इसको भी 100 मानूं, तो ये तो आपने कॉस्ट प्राइस बराबर कर दिया, ये तो आपने कॉस्ट प्राइस बराबर कर दिया। पर क्वेश्चन ने मुझे ये कहा था कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं होगा, सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या बराबर है? सेलिंग प्राइस बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ एक वेरिएबल लगा देता हूं, इसके साथ x लगा दिया, इसके साथ y लगा दिया, एक के साथ x लगा दिया, एक के साथ y लगा दिया। घबराना नहीं है, एक बार करने तो चिल्लर सा क्वेश्चन बनेगा। उसने बोला इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो 100x का 20% 120x हो गया। अच्छा जी, ये तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ये कहता ये जो सेलिंग प्राइस है इसके सेलिंग प्राइस के इक्वल है, और इसके सेलिंग प्राइस के टाइम बात क्या होती है कि ये 20% के लॉस पे बेच रहा है। इसके सेलिंग प्राइस के टाइम बात क्या हो रही है कि ये 20% लॉस पर बेच रहा है। तो ये 100y का जो सामान होगा कितने में बेच रहा होगा? 80y में। कितने में बेच रहा होगा? 80y में बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, चलो सॉल्व करते हैं। ये तो गया आपका 3 पर, ये गया 2 पर। तो देखो x रेशियो y अगर मैं निकालना चाहूं तो 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। इसका मतलब अगर पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है? 3 रुपए। अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आती है कि दो वेरिएबल के बीच अगर बराबर का साइन होता है, दो वेरिएबल के बीच अगर बराबर का साइन होगा तो वैल्यू जो होगी वो इंटरचेंज हो जाती है, वैल्यू जो होती है इंटरचेंज हो जाती है। अच्छा, अब इसने कहा कि सर आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो एक काम करता हूं, मैं रेशियो के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। मैंने इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करवा लिया। आराम से सुनना, इसने पहले बोला 20% का प्रॉफिट है, फिर बोला 20% का लॉस है। कहता पहले पर अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊं, दूसरे पे मैं 20% का लॉस कमाऊं, पहले पे 20% का प्रॉफिट कमाऊं, दूसरे पर 20% का लॉस कमाऊं, तो ओवरऑल जो होगा मेरा सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। तो मैंने काम किया, एक का कॉस्ट प्राइस 100x मान लिया, एक का 100y मान लिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x रेशियो y मिल गया, मुझे 2:3 मिल गया, 2:3 मिल गया। आज की क्लास बच्चा रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है जी। अपन बार बार बात कर लेंगे, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार वैसे भी रिपीट कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होगा कल जब अपन लाइव क्लास में बात कर रहे होंगे तो बात कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए वापस इस क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने बोला x रेशियो y 2:3 में आ गया कि अगर ये 200 रुपए होगा तो ये कितना रुपए होगा? 300। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट फुलफिल करवाते
करवाते हैं, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट फुलफिल करवाते हैं। ये कहता कि पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट होगा, तो 200 का 20% हो गया 40, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 240, कितना हो जाएगा 240। ये कहता है इस पर 20% का लॉस होगा, तो 20% का लॉस मतलब 60 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो इसका भी सेलिंग प्राइस क्या होगा 240। और ये क्वेश्चन की पहली लाइन थी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। इधर सुनते जाना, कितने रुपए मिल गए 480 रुपए मिल गए, सेलिंग प्राइस में कितने रुपए मिल गए 480, कॉस्ट प्राइस कितना था 500, कॉस्ट प्राइस कितना था 500, 500 का सामान 480 में बेचा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितने का 20 का। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था 500 और परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 5 का 20 4%, क्या आ गया 4%। इसका मतलब शॉपकीपर को 4% का लॉस होता है। वापस सुन लेना बात को, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया था 200 रुपए 300 रुपए, उसने बोला पहले पर 20% का प्रॉफिट था, पहले पर 20% का प्रॉफिट था, तो 200 का 20% हो गया 40, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आया 240। वैसे तो इसे सीधा बोला था कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मैं 240 इसको सीधा भी लिख सकता था, पर हम कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर रहे थे कि 20% का लॉस आना चाहिए, तो 300 का 20% होता है 60, मैंने 60 कम किया तो मुझे 240 मिल गया। इससे क्या हुआ दोनों का, इससे क्या हुआ दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो गया, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो गया। देखो कॉस्ट प्राइस का टोटल बना 500, सेलिंग प्राइस का टोटल बना 480, 500 का सामान 480 में बेचा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितने का 20 का। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये लो जी कॉस्ट प्राइस था 500, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, क्या आंसर आ गया 4%। इतनी सारी राम कहानी कर ली, इतनी सारी राम कहानी कर ली। आप तो मुझे सिंपल सी एक ही बात बताओ, जब 2% चेंज गिवन हो, आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना हो, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 विद साइन। क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 विद साइन। इसने बोला पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा, पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा। अगर इस क्वेश्चन को ये लिखा हुआ होता सर पहले नंबर को 20% बढ़ाया फिर नंबर को 20% घटाया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालो, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे। आप बोलते सर इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आके बस नाम ही चेंज होते हैं, इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट हो जाता है, डिक्रीज का मतलब लॉस हो जाता है। हम हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं, ये लो जी ए बराबर तो हो गया, इंक्रीज था तो प्लस आ गया, प्रॉफिट था तो प्लस आ गया, ये 20 हो गया। बी बराबर लॉस था डिक्रीज था तो ये माइनस आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। ये लो जी प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाय 100, ये तो कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये लो जी माइनस का 4%, और माइनस के 4% का मतलब क्या होता है 4% का डिक्रीज, और यहां पर क्या बोलूंगा 4% का लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जो चीजें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था हमने परसेंटेज के टाइम ही पढ़ रखा था, उस वक्त भी मैंने बोला था ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना यूज कर पाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना यूज कर पाते हो। देखो जिसको सीधा फॉर्मूला ध्यान में आ गया था, जिसको ये चीज स्ट्राइक हो गई थी कि जहां पर भी 2% चेंज होंगे मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100। उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत चिल्लर था, अदरवाइज मैंने आपको जो पहले तरीका बताया उस तरीके से करना पड़ता है, जो कि बहुत लेंथी है, जो कि बहुत लेंथी पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो, जब भी 2% चेंज गिवन हो, जब भी 2% चेंज गिवन हो, फर्क ही नहीं पड़ता लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, लॉस परसेंट बोल रहा है, इतनी सी बात ध्यान रख लेना। उसका सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम हो रखो, सेलिंग प्राइस सेम हो रखो तो क्या फॉर्मूला लगता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, सॉल्व करो एक बार इसको। हाँ जी फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करो, 1 मिनट है आपके पास, सबका आंसर आना चाहिए। मैं कमेंट बिल्कुल चेक कर रहा हूँ, आपको आंसर सभी का करना है। ये पूरा नतीजा लिखा हुआ है, ठीक है ना।
15 सेकंड बाकी है आपके पास, जल्दी जल्दी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है 2 पाइप बेचता है 12 रुपीज ईच पर, मतलब पहला पाइप भी उसने 12 रुपए पे बेचा और दूसरा पाइप भी उसने 12 रुपए पे बेचा। ये इसका एसपी, ये क्या है इसका एसपी, मतलब उसको टोटल कितने रुपए मिल गए, 24 रुपीज मिल गए। टोटल कितने रुपीज मिल गए, 24 रुपीज मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। उसने बोला पहले पर तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। पहले पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। अच्छा जी, तो मैं काम कर देता हूं, इसको मैंने लिख दिया 20% का प्रॉफिट हो गया, इसको हो गया 20% का लॉस हो गया। अच्छा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एक बार 20% का प्रॉफिट हो, एक बार 20% का लॉस हो तो ओवरऑल 4% का लॉस होता है। ओवरऑल 4% का लॉस होता है। ये चीज अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, सॉल्व ही किया था। प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाई 100, ओवरऑल 4% का लॉस बैठ गया था। ओवरऑल 4% का लॉस बैठ गया था। ध्यान से सुनना, इसने बोला पहले को मैं 12 रुपीज में बेचता हूँ, दूसरे को भी 12 रुपीज में बेचता हूँ। जब दोनों को 12 रुपए में बेचा, 12 रुपीज में बेचा, तो पहले पे 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पर 20% का लॉस था। पहले पर 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पे 20% का लॉस था। एक बार 20% का प्रॉफिट, एक बार 20% का जो लॉस होगा, ओवरऑल किसके इक्वल होगा, 4% के लॉस के। किसके इक्वल होगा, 4% के लॉस के। अच्छा, 4% के लॉस का मतलब क्या होता है, अगर सीपी 100 रुपए था, अगर सीपी 100 रुपए था तो आपको लॉस कितने रुपए का होगा, 4 रुपए का हो रहा है, तो आपका जो एसपी होगा वो कितने रुपए बैठेगा, 96 बैठेगा। कितना बैठेगा, 96 बैठेगा। यही तो बात होती है ना सर, अगर मैं बोलता हूं 100 रुपए का सामान लेके आया, उस पर 4% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब 100 का सामान बेचा कितने में होगा, 96 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा। तो यही बात मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर मेरा सीपी 100 रुपए था, मुझे 4 रुपए का लॉस हो गया, तो मैंने बेचा कितने में होगा, 96 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 96 में। अब क्वेश्चन मुझसे पूछ कर रहा है, इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज, कहता पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें प्रॉफिट था कि लॉस, बिल्कुल जी लॉस था। कितने परसेंट का लॉस था, 4% का। पर क्वेश्चन में आंसर रुपए में नहीं, परसेंटेज में नहीं पूछा, किस में पूछा गया है, रुपए में। किस में पूछा गया है, रुपए में। किस में पूछा गया है, रुपए में। कोई बात नहीं, तो एक बात करता हूं सर कि 24 रुपीज में बेचा है। 24 जो है मेरा सेलिंग प्राइस है, मेरे अकॉर्डिंग अपना सेलिंग प्राइस कितना बना है, 96, और कितने का प्रॉफिट या लॉस बैठ रहा है, 4 रुपीज का। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या बैठ गया, 1 रुपए, और ये क्या आएगा, लॉस। कितने रुपए का लॉस आ जाएगा, 1 रुपए का। घबराओ नहीं, वापस बात कर लेते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी कि सर 4% का लॉस था, इसका मतलब 100 का सामान कितने में बेचा होगा, 4% के लॉस के साथ 96 में बेच दिया। अगर 100 रुपए क्लोज प्राइस होता, 4 रुपए का लॉस होता, बिकता कितने में, 96 में बेचता। कितने में बेचता, 96 में बेचता। अच्छा जी, इधर सुनो, बात सुनते जाना वापस। अब मैंने बोला कि एक्चुअल में कितने रुपए में बिक रहा है, 24 में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कितने की वैल्यू है, 96 की। पूछ कितने की वैल्यू रहा है, 4 की। जितने की वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करते हैं, जितने की वैल्यू पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये लो जी, 96 की वैल्यू थी, डिवाइड कर दिया, 4 की वैल्यू पूछा था, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 टाइम होता है और ये भी कटिंग होके क्या बच गया, 1, तो 1 रुपीज का लॉस आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, वापस ट्राई कर लेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। हाँ जी, हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा। एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा, और ये कहता दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा और 2% चेंज गिवन है, फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 विद साइन। चलो जी, एक इंक्रीज था, 10% का प्रॉफिट था, ये लो जी प्लस का 10 कर दिया, दूसरा माइनस का 10
10 हो गया, प्लस 10 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 100 हो गया। और ये तो हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आता है? 1% का लॉस। क्या आएगा? 1% का लॉस। चिल्लर सा क्वेश्चन है क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करो इसको। हाँ जी फटाफट सॉल्व करो। अब ध्यान से सोच के देखो एक बार, जिसको पता ही ना हो कि सर सेलिंग प्राइस सेम होने पर हम ए प्लस बी लगा सकते हैं, वो तो क्या करेगा सर? 3990 जो होगा सर, एक बार तो 95 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकाल के मैं तो कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। फिर एक बार 3990 जो है वो 105 की वैल्यू है और 100 से मल्टीप्लाई करके मैं फिर कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। दोनों कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे, मैं ऐड करूंगा, फिर मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालूंगा। पर हम तो स्मार्ट लोग हैं, हम क्या बोलेंगे कि हम क्या बोलेंगे सर, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन। ये लो जी, पहले 5% का प्रॉफिट था, फिर 5% का लॉस था, प्लस 5 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 100 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 25 दो के बाद पॉइंट, तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 25% लॉस। क्या आ जाएगा? माइनस का 0.25% लॉस आ जाएगा। घबराना नहीं है, ये नंबर तो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आप देख के इसकी कैलकुलेशन में उलझ जाओ, है ना। बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर सेलिंग प्राइस सेम होगा, अगर सेलिंग प्राइस सेम होगा तो क्या करना है? फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 विद साइन। और ये किस चीज का फॉर्मूला है? ओवरऑल परसेंटेज चेंज का। किसका फॉर्मूला है? ओवरऑल परसेंटेज चेंज। देखो हमने जो चीजें परसेंटेज में यूज की थी वही चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज कर रहे हैं, कोई नई चीजें नहीं पढ़ रहे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सॉल्व कीजिए इसको, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा और एक को 20% लॉस पे बेचा। एक को 25% प्रॉफिट पे बेचा, एक को 25% लॉस पे बेचा। ये लो जी, प्लस का 20 माइनस का 25 प्लस 25 इंटू माइनस 25 डिवाइड बाय 100। तो क्या सेटिंग बैठता है इसका? 6/4% का लॉस बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? 6/4% का लॉस बैठ जाएगा। हाँ जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन पे काउंट होते हैं, चिल्लर चिल्लर से क्वेश्चन। चलो जी अब आगे की बात करते हैं अपन। अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक आर्टिकल था सर, उसको 50 रुपीज में बेचने पर जितना लॉस होता है, 50 रुपए में बेचने पर जितना लॉस होता है, 70 रुपीज में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। ध्यान से बात को सुनना, 50 रुपीज में बेचने पर जितना लॉस होता है, 70 रुपीज में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं। पहला, मुझे बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। दूसरा, मुझे बताओ इसका प्रॉफिट या फिर लॉस जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को। पहला बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दूसरा मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या आएगा। क्योंकि देखो प्रॉफिट भी सेम परसेंटेज होगा, लॉस भी सेम परसेंटेज होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। आंसर नहीं करना, सॉल्व करके रखो, डन मैसेज कर देना। इस क्वेश्चन का अपन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 रुपीज में बेचने पर जितना लॉस होगा, 70 रुपीज में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाद में इसकी शीट आपको मिल जाएगी। इसके बिहाफ पर जितने क्वेश्चन होंगे आपने ही सॉल्व करने हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये कह रहा है 50 रुपीज में बेचने पर जितना लॉस होता है, 70 रुपीज में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इस जगह पर इन दोनों के बीच में ही कहीं पर कॉस्ट प्राइस एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बीच में ही कॉस्ट प्राइस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से पीछे, एक वैल्यू कॉस्ट प्राइस से आगे, एक वैल्यू कॉस्ट प्राइस से पीछे, एक वैल्यू कॉस्ट प्राइस से आगे, और एकदम मिड में कॉस्ट प्राइस है, एकदम मिड में कॉस्ट प्राइस है। तो मैं एक बोल सकता हूं कि जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस होगा, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस होगा। ये बात समझ में आती है क्या कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। मतलब 50 और 70 के बीच, 50 और 70 में आधा प्रॉफिट है आधा लॉस है, आधा प्रॉफिट है आधा लॉस है। एक काम करता हूं, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20। मतलब इस 20 में आधा तो प्रॉफिट है और आधा ही लॉस है। इस 20 में आधा तो प्रॉफिट है और आधा ही लॉस है।
तो देखो मैं इसको 1:1 में डिवाइड करता हूं, इसका मतलब अगर प्रॉफिट 10 रुपए होगा तो लॉस भी कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का। तो क्वेश्चन ने बोला भी यही था सर, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस हो रहा है, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस हो रहा है। तो देखो अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है तो लॉस भी कितने रुपए का आ रहा है, 10 रुपए का। इधर सिंपल सी बात समझ के देखना, 50 रुपए में बेचा, 50 रुपीज में बेचने पर 10 रुपीज का लॉस हो रहा था, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा होगा, 60। कितना आ रहा होगा, 60। अगर यही बात मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके चलूं कि 70 पर बेचने पर मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, तो 70 में से 10 कम किया, 60 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ, 60 मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप तो ये पता करो सर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो था वो इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा था, इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा था। अच्छा, पहला क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 60 रुपीज, कॉस्ट प्राइस आ गया अपना 60 रुपीज। दूसरा मुझसे पूछता प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, तो देखो प्रॉफिट भी 10 का था, लॉस भी 10 का था। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, और ये लो जी 1/6 कितना होता है, 16 2/3%। कितना होता है, 16 2/3%। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ी चीज और समझ में आए। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कीजिए इसको, अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, 425 में जब मैं बेचता हूं, 425 में जब मैं बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, और जब मैं इसको 355 में बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है, तो मुझे लॉस होता है। ये कहता कि यहां पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस यहां पे हो रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। कितने रुपए आ गया, 70 रुपीज। कितने रुपए आ गया, 70 रुपीज। ये कहता 70 रुपीज में प्रॉफिट और लॉस जो है, 70 रुपीज में प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल है। इसका मतलब अगर 35 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो लॉस भी कितने रुपए का होगा, 35 रुपीज का होगा। कितने का होगा, 35। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। इधर देखो 355 में बेचा तो मुझे 35 रुपीज का लॉस हो गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 390। अगर मैं दूसरे ऑर्डर में चाहूं कि मेरा सीपी क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 425 में बेचा तो मुझे 35 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बन जाएगा, 390। कितना बन जाएगा, 390। कर लोगे क्या, कॉस्ट प्राइस आराम से आ जाएगा। चलिए अब जो क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में, जो अपना जेबी क्लासेस पंजाब का टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।